So today we are going to start new topic, ionic equilibrium, and in the ionic equilibrium we are taking the various acids and the bases theory, और इसी के अंदर सबसे पहले हम ले रहे हैं अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अरेनियस एसिड एंड बेस, राइट। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें अरेनियस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखें तो एक्वस मीडियम के अंदर अरेनियस एसिड किसे कहा जाता है? अरेनियस एसिड आप उसे बोलते हैं जो एक्वस मीडियम के अंदर गिव्स H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव देते हैं एक्वस मीडियम के अंदर, जो H पॉजिटिव देते हैं, राइट, वो अपने आप में अरेनियस एसिड होते हैं। उसी तरीके से जो एक्वस मीडियम के अंदर अरेनियस एसिड उसे बोला जाता है विच गिव्स H पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं HCl, HCl H पॉजिटिव देता है, राइट। उसी तरीके से आप H2SO4 ले सकते हैं, H2SO4 H पॉजिटिव देता है, राइट। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरेनियस एसिड कौन होते हैं। अरेनियस एसिड वो होते हैं जो एक्वस मीडियम के अंदर H पॉजिटिव को देते हैं, राइट। HNO3 हो गया, HNO3 एक्वस मीडियम के अंदर H पॉजिटिव देता है, राइट। उसी तरीके से अगर हम अरेनियस बेसिस की बात करेंगे तो अरेनियस बेस किसे बोला जाता है? अरेनियस बेस आप उसे बोलते हैं विच गिव्स OH नेगेटिव इन एक्वस मीडियम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अरेनियस बेस कौन होते हैं तो आप बोलेंगे अरेनियस बेसिस आर दोज कंपाउंड्स विच गिव्स OH नेगेटिव इन एक्वस मीडियम, राइट। अरेनियस बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो विच गिव्स OH नेगेटिव इन एक्वस मीडियम, जो एक्वस मीडियम के अंदर OH नेगेटिव देते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH OH नेगेटिव देता है एक्वस मीडियम के अंदर, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव देता है एक्वस मीडियम के अंदर, राइट। कई एग्जांपल हो सकते हैं, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, राइट। एक्वस मीडियम के अंदर ये OH नेगेटिव देते हैं। These comes in the category of अरेनियस बेसिस, राइट। तो मेरे को लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी अरेनियस एसिड क्या है और अरेनियस बेस क्या है, राइट। अब बात आगे बढ़ती है। नाउ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, इससे आगे लेवल पर अगर आप निकलोगे तो इससे आगे लेवल पर मिलेगी आपको ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, राइट। ब्रॉन्स्टेड एसिड किसे कहा जाता है? ब्रॉन्स्टेड एसिड आप उसे बोलते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, विच गिव्स H पॉजिटिव। और ब्रॉन्स्टेड बेस किसे बोला जाता है? ब्रॉन्स्टेड बेस उसे बोला जाता है विच एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव, विच एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस की बात करें, राइट, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस के हिसाब से अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग, ब्रॉन्स्टेड एसिड की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्स्टेड एसिड में वो होगा कि सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग H पॉजिटिव, राइट। ब्रॉन्स्टेड एसिड है एंड द सब्सटेंस विच इज हैविंग द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द H पॉजिटिव, वो अपने आप में ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया, राइट।
जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लें अमोनिया, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि अमोनिया एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिविंग अमोनियम आयन aqueous plus OH negative aqueous. Ammonia aqueous plus H2O liquid giving ammonium ion aqueous plus OH negative aqueous. राइट, अब अगर हम ये रिएक्शन को गौर से देखें तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो जो H2O है वो H2O ने H पॉजिटिव दिया, और क्योंकि H2O ने H पॉजिटिव दिया इसका मतलब ये ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। आप देखेंगे कि H2O ने जब H पॉजिटिव दिया होगा अमोनिया को, तो जब H2O ने अमोनिया को H पॉजिटिव दिया होगा तभी जाकर अमोनियम आयन बनेगा, तभी जाकर अमोनियम आयन बनेगा। राइट, मतलब अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वह अमोनिया के मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव को लिया, और अमोनिया के मॉलिक्यूल ने जब H पॉजिटिव को लिया तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। और वो H पॉजिटिव किसने दिया है? दैट H पॉजिटिव इज गिवन बाय H2O। राइट, तो H2O जो है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया और अमोनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, इसका मतलब अमोनिया जो है वो ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। राइट, अब अगर हम बात करें यहां पर, यहां तक तो समझ में आया होगा कि दो सब्सटेंस विच इज हैविंग द कैपेसिटी टू गिव द H पॉजिटिव आर द ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड द सब्सटेंस विच इज हैविंग द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द H पॉजिटिव। राइट, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड बिकॉज द नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, तो जो वाटर के द्वारा जो H पॉजिटिव दिया गया है, राइट, वो अमोनिया लेगा एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अमोनिया और अमोनियम आयन में क्या रिलेशन है, तो यहां पर और H2O और OH नेगेटिव में क्या रिलेशन है? राइट, तो यहां पर कॉन्जुगेट एसिड बेस से रिलेशनशिप मिलती है। अगर मान लीजिए कि जैसे अमोनिया है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। राइट, किसी भी सब्सटेंस का, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस का अगर कॉन्जुगेट एसिड आपसे पूछा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड अगर पूछा जाता है तो आप उसके अंदर ऐड करेंगे H पॉजिटिव, ऐड 1 H पॉजिटिव। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाता है तो ऐड 1 H पॉजिटिव। कोई भी सब्सटेंस का अगर आपसे कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए, राइट, तो आप उसके अंदर ऐड करेंगे H पॉजिटिव को। और अगर मान लीजिए कि किसी भी सब्सटेंस का अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा जाता है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस का आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए, राइट, तो सब्ट्रैक्ट 1 H पॉजिटिव। कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाता है, अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो ऐड 1 H पॉजिटिव, और अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा जाता है तो सब्ट्रैक्ट 1 H पॉजिटिव। राइट, आपसे जब कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाएगा तो आप ऐड करेंगे H पॉजिटिव को, और अगर आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछा जाता है, राइट, तो सब्ट्रैक्ट 1 H पॉजिटिव। राइट, जैसे कि अगर अमोनिया की बात करूं, अमोनिया में अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, तो आपका जवाब होगा द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, तो आप उसमें H पॉजिटिव ऐड करेंगे, और जब H पॉजिटिव आप ऐड करोगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। राइट, तो अमोनिया और अमोनियम आयन में कॉन्जुगेट एसिड बेस रिलेशनशिप है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अमोनिया और अमोनियम आयन में क्या रिलेशन है, राइट, तो इट इज द कॉन्जुगेट एसिड बेस रिलेशनशिप। उसी तरीके से H2O और OH नेगेटिव में कॉन्जुगेट एसिड बेस रिलेशनशिप है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या है,
तो जैसा मैंने अभी भी आपसे कहा कि कॉन्जुगेट बेस जब आपको निकालना होता है, whenever you have to predict the conjugate base, तो subtract 1 H पॉजिटिव, तो H2O में से अगर आप एक H पॉजिटिव को निकालेंगे, तो H2O में से अगर आप एक H पॉजिटिव को निकालेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। तो H2O और OH नेगेटिव के अंदर अगेन कॉन्जुगेट एसिड बेस रिलेशनशिप होगा, राइट। सारे बच्चे एक बात को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे कि मैं एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने कंपाउंड के बारे में सुना होगा फिनॉल, राइट, इसको कहते हैं फिनॉल, राइट, प्लस NaOH। मैंने फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई, राइट, जिसको आप लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, it results into the formation of सोडियम फिनॉक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O इन द लिक्विड स्टेट, राइट, चेक कर सकते हैं ये रिएक्शन होती है। इट इज नथिंग बट द एसिड बेस रिलेशनशिप, एसिड बेस रिलेशनशिप है, राइट। तो ये रिएक्शन, अब इसमें अगर आप देखो तो जो फिनॉल है वह फिनॉल ने अपना H पॉजिटिव दिया, और फिनॉल ने अपना H पॉजिटिव दिया, किसने दिया वो H पॉजिटिव? दैट H पॉजिटिव इज टेकन बाय द OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव है वह OH नेगेटिव ने फिनॉल के द्वारा जो H पॉजिटिव दिया गया है वो लिया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर, राइट। तो एक बात सभी बच्चे ध्यान में रखना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट से एक बहुत ही अच्छी बात निकलकर सामने आती है, वो ये है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो हर समय स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को डिस्प्लेस करता है, स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को डिस्प्लेस करता है, तभी जाकर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आप बोलेंगे सर क्या मतलब, इस बात का समझ में नहीं आया। ये फिनॉल है और फिनॉल ने अपना H पॉजिटिव दिया, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे जा रही है? रिएक्शन फॉरवर्ड ऐसे जा रही है कि जो फिनॉल है उस फिनॉल ने H पॉजिटिव दिया, राइट, फिनॉल ने H पॉजिटिव दिया और फिनॉल ने H पॉजिटिव दिया, राइट, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो फिनॉल H पॉजिटिव देता है, इसका मतलब फिनॉल अपने आप में एसिड हुआ, और OH नेगेटिव ने वो H पॉजिटिव को लिया, इसका मतलब OH नेगेटिव अपने आप में बेस हुआ, राइट। मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये अपने आप में एक एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर जो H2O है, H2O ने H पॉजिटिव दिया, बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन में H2O ने H पॉजिटिव दिया, किसको दिया? फिनॉक्साइड आयन को, ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। तो H2O ने अपना H पॉजिटिव दिया फिनॉक्साइड आयन को, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द फिनॉल एंड द OH नेगेटिव, राइट। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से जो हमारा H2O है वह H2O अपने आप में एसिड है, और अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से फिनॉल हमारा एसिड है। फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो फिनॉल हमारा एसिड है, और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे, राइट, तो H2O जो है वह हमारा एसिड है। बट ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो सारे बच्चे एक बात को ध्यान में रखना कि एक ताकतवर एसिड फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है, और फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसने वीकर एसिड को डिस्प्लेस कर दिया। एक ताकतवर एसिड कमजोर एसिड को डिस्प्लेस करता है, मतलब निकालता है उसको,
राइट, या यूं कह लीजिए आप कि एक ताकतवर एसिड, एक ताकतवर बेस को आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक जगह पर स्टेटमेंट दे रखा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड तब जाती है जब एक स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस को H पॉजिटिव देता है। राइट, जो स्ट्रॉन्गर एसिड H पॉजिटिव को देता है, एसिड का काम होता है H पॉजिटिव देना, तो स्ट्रॉन्गर एसिड ने H पॉजिटिव दिया और स्ट्रॉन्गर बेस ने OH नेगेटिव को लिया। राइट, तो एक स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस को H पॉजिटिव देता है, जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड है, जो H पॉजिटिव को लेता है वो बेस है। राइट, तभी जाकर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। राइट, एक वीकर एसिड वीकर बेस को रिएक्शन H पॉजिटिव देकर, एक वीकर एसिड वीकर बेस को H पॉजिटिव देकर किसी भी हालत में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती। राइट, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में क्या रिलेशनशिप है, तो अगेन आप बोलेंगे कि सर इट इज द कॉन्जुगेट एसिड बेस रिलेशनशिप। ये दोनों के बीच में यहां पर कॉन्जुगेट एसिड बेस रिलेशनशिप बराबर, जिसको आप लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। उसी तरीके से यहां पर NaOH और जो H2O है, राइट, NaOH और H2O की अगर हम बात करें, राइट, तो ये भी अपने आप में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव लिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इट इज H2O। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था, इस जगह पर मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब कॉन्जुगेट एसिड का पता करना होता है, तो जब कॉन्जुगेट एसिड का पता करना हो तो ऐड 1 H पॉजिटिव। जैसे कि मैं और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे कि H2O है। अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इट इज H3O पॉजिटिव। राइट, मैं पूछूं अमाइड आयन का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर अमोनिया। या अगर मैं आपसे पूछूं कि अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इट इज अमोनियम आयन। राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि H नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इट इज H2। राइट, और सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक दूसरा स्टेटमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बच्चों, आपको अब खुद समझते हुए लिखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे तो हर बात इंपॉर्टेंट है हमारी, बट उसमें से भी आपको सिलेक्ट करना है, राइट, कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एसिड जितना ज्यादा ताकतवर होगा, कोई एसिड जितना ज्यादा ताकतवर होगा, उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस उतना वीकर होगा। राइट, जैसे कि अब क्या पता ये बात को समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने कहा है आपको कि अगर एसिड जितना ताकतवर है, उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस उतना कमजोर होगा, और कोई बेस जितना कमजोर है उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड, राइट, उतना स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे कि अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इथाइल अल्कोहल है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इथाइल अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इथाइल अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो जब भी आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछा जाता है तो सब्ट्रैक्ट 1 H पॉजिटिव, उसमें से आप H पॉजिटिव निकालते हैं। तो इथाइल अल्कोहल में से आपने एक H पॉजिटिव निकाल दिया, और जब आपने एक H पॉजिटिव निकाल दिया तो यह बन गया C2H5O नेगेटिव। इथाइल अल्कोहल में से जब आपने एक H पॉजिटिव निकाल दिया तो यह बन गया इथॉक्साइड आयन, इसको कहते हैं इथॉक्साइड आयन। और क्योंकि इथाइल अल्कोहल अपने आप में एक कमजोर एसिड है, इथाइल अल्कोहल अपने आप में एक कमजोर एसिड है, इसीलिए उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। जो एसिड जितना ज्यादा कमजोर होगा उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस उतना ही ताकतवर होगा। राइट, बस ये स्टेटमेंट जरूर से ध्यान में रखिएगा।
इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आता है। इस चीज का एप्लीकेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते हैं, राइट। तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं जो H पॉजिटिव को लेते हैं, राइट। और जो एसिड जितना ज्यादा ताकतवर होगा उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस उतना ही कमजोर होगा, राइट। जैसे कि HNO3 अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। HNO3 अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस नाइट्रेट आयन होगा, NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट आयन इज द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO3, राइट। अब क्योंकि HNO3 ताकतवर एसिड है, और क्योंकि HNO3 ताकतवर एसिड है, इसीलिए उसका जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस होगा नाइट्रेट आयन, ये अपने आप में एक वीक बेस की तरह काम करेगा। इट विल एक्ट एज अ वीक बेस, ये अपने आप में एक वीक बेस की तरह काम करेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, द थर्ड थ्योरी, इट इज द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में ले रहा हूं, इट इज द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, लेविस एसिड किससे बोला जाएगा? लेविस एसिड आप उससे बोलते हैं विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो अपने आप में लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, H पॉजिटिव AlCl3, BCl3, FeCl3, BF3, right. These are some of the Lewis acid pairs, some of the Lewis acids. लेविस एसिड उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। एग्जाम्पल H पॉजिटिव। H पॉजिटिव में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। H पॉजिटिव इज हैविंग द वेकेंट ऑर्बिटल, और क्योंकि H पॉजिटिव के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, राइट। सेम इज द AlCl3। AlCl3 की अगर हम बात करें तो जो AlCl3 है वह AlCl3 भी एल्यूमिनियम जो है, उस एल्यूमिनियम में एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव द वेकेंट ऑर्बिटल, उनमें वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। एक और एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे SnCl4, ये भी अपने आप में लेविस एसिड की तरह काम करता है। तो ये जो लेविस एसिड्स होते हैं, राइट, दे हैव द इनकंप्लीट ऑक्टेट। इनकंप्लीट ऑक्टेट, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और इनकंप्लीट डुप्लेट। एज इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में डुप्लेट होता है, राइट, तो इनकंप्लीट ऑक्टेट होगा। एंड दूसरा इसका आप ये भी कह सकते हैं कि लेविस एसिड्स हैव द वेकेंट ऑर्बिटल इन देम। वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, राइट, और वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से, राइट, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कहां पर रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स आर द रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम।
दैट इज अप टू 90 to 95%, राइट। ऑर्बिटल वह रीजन होते हैं स्पेस में जहां पर के जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, राइट। तो सोचने वाली बात है कि अगर ऑर्बिटल वेकेंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर लिया जा सकता है, राइट। आप ये नहीं कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वह हर समय लेविस एसिड की तरह काम करेंगे। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं वह लेविस एसिड की तरह काम करेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन, हियर इट इज हाइड्रोजन, राइट। ये आपका अमोनियम आयन बना हुआ है, राइट। अब ये जो अमोनियम आयन है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये नहीं कह सकते हैं, राइट, कि ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डज नॉट हैव द वेकेंट ऑर्बिटल। यहां पर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट, और क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है इसीलिए वह अपने आप में लेविस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता, राइट। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर के जो एटम है उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट इट डज नॉट एक्ट एज अ लेविस एसिड, वो लेविस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता, राइट। अब लेविस बेसिस की अगर हम बात करें तो लेविस बेसिस क्या होते हैं? लेविस बेसिस आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अगर हम लेविस बेस की बात करें दे आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप बिल्कुल ले सकते हैं अमोनिया, नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H2O, राइट। ऑक्सीजन इज हैविंग द 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। बहुत से एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, राइट। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो भी लेविस बेस की तरह काम करेगा, जो भी लेविस बेस की तरह काम करेगा उसमें जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है या जो आयन है, राइट, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर है तभी तो वो देगा, राइट। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे C6H5NH2, यहां भी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, राइट। ऑक्सीजन इज हैविंग द 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लेविस बेसिस। लेविस बेसिस आर दोज which have the capacity to give 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक लेविस एसिड लेविस बेस के साथ कंबाइन कर सकता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। एडक्ट का फॉर्मेशन होगा, राइट। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं, BF3, प्लस अमोनिया, राइट। अब अगर हम BF3 की बात करें तो BF3 के अंदर यहां पर जो बोरॉन है उस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एंड द नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, यह अमोनिया का मॉलिक्यूल अपने आप में लेविस बेस की तरह काम करेगा और यह अपने आप में लेविस एसिड की तरह काम करेगा। ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा
और यह लेविस बेस की तरह काम करेगा, राइट। और ये इसको इसके साथ एडक्ट बनाएगा, मतलब आप ऐसे शो करेंगे एफ अमोनिया ने दिया, राइट, तो ये अमोनिया दिस दिस एंड इट इज दिस, राइट। इस तरीके से आप शो करेंगे कि अमोनिया के नाइट्रोजन ने वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिया, राइट। तो इससे ये एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसको कहते हैं एडक्ट, राइट। तो आई थिंक ये आपको लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। एक बात को जरूर से ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, नोट कर लीजिएगा, बेसिकली द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, basically the negatively charged species acts as a Lewis basis, act as a Lewis basis, basically the negatively charged species act as a Lewis